अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। ओके, चैप्टर 20 स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी बुक का, जो हमारी मैथ्स की न्यू बुक है। चैप्टर 20 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 20 का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलें सबसे पहले तो ठीक है, ये आपके पेज नंबर 83 पे है। आप लोग अपनी बुक खोल सकते हैं ताकि आपके सामने जो है वो क्वेश्चंस हो तो ईज़िली फिर आप लोग उसमें से भी देखते रहें। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये एक पेज पे मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है चैप्टर के हवाले से। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है। अच्छा, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों से पूछो कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, तो दे डोंट नो। ओके, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये फ़र्क होता है कि एक्सप्रेशन में इक्वल टू और ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं होता, वो किसी उसके किसी भी इक्वल नहीं होता है वो। और इक्वेशन का मतलब होता है कि वो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। एक आप उसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्स की। ठीक है, ये फ़र्क हो गया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। ठीक है, टीचर्स को लाजमी जो है ये बच्चों को बताना चाहिए कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, अब ये जहाँ पे बात हो रही है कि आप इक्वेशन के ज़रिए वैल्यू मालूम कर सकते हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल की जो वैल्यू मालूम की जाती है वही वैल्यूज़ जो है वो इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ओके, रूट्स मालूम करने हैं हमें इस चैप्टर में इक्वेशन के। तो जो इक्वेशन में वेरिएबल है लाइक दिस एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है तो ये इसका वेरिएबल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स मालूम करें तो बेसिकली इस वेरिएबल के रूट्स, इस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना जो है वो उसके रूट्स कहलाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पे बता दिया है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, जो भी आप इसकी वैल्यू मालूम करेंगे और फिर अगेन उसको x की जगह जब पुट करेंगे तो आंसर इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि इस वाली साइड का आंसर भी क्या है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो वो उसके रूट्स कहलाते हैं। ओके, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कैसे पहचानी जा सकती है कि इस वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री जो है वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक कहलाती है। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम करने के दो तरीके हैं। एक तो आप जो है तीन तरीके हैं बल्कि, एक तो आपका परफेक्ट स्क्वायर वाले फार्मूला लग रहा होता है जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसके ज़रिए रूट्स मालूम करते हैं। फिर आपका एक मेथड होता है मिडिल टर्म के ज़रिए आप रूट्स मालूम करते हैं, और जहाँ पे वो दोनों अप्लाई नहीं हो रहे होते इक्वेशन में तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये वाला मेथड, ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें ये जो वैल्यू है, ओके, जो आपकी किसकी वैल्यू है, कोफिशेंट्स की, ये जो कोफिशेंट के ज़रिए आपका ये अंडर रूट बना हुआ है ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसके ज़रिए आप रूट्स बता सकते हैं कि वो किस टाइप के रूट्स हैं। ओके, ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये आपका इसको यहाँ पे आगे हम हर जगह डी या फिर डेल्टा से शो करेंगे। डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तीन तरह के रूट्स होंगे, या तो डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, या डेल्टा की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी, या फिर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो होगी। ठीक है, अब अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर रूट्स कैसे कहलाएंगे, या तो वो रियल हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। रियल का क्या मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। ओके, उसके बाद आपका है रैशनल। रैशनल में आपको पता है कि माइनस का साइन नहीं आ रहा होगा, अपॉन की फॉर्म में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, तो आपके रैशनल कहलाते हैं। और अनइक्वल का मतलब है कि जैसे आपने कोई इक्वेशन के रूट्स मालूम किए और दो रूट्स निकले हैं तो वो -7 और 2 इस तरह हो सकते हैं, तो इसका मतलब है ये अनइक्वल है, एक -7 है और एक 2 है। ठीक है, अच्छा जी, अब लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है बहुत ही, ये तो सिंपल है कि अगर लेस देन ज़ीरो है तो लेस देन ज़ीरो की सारी वैल्यूज़ माइनस में होती हैं, तो आपका ये जो अंडर रूट का साइन है इसके अंदर माइनस का साइन आ रहा होगा, और वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट। ओके, अब है आपका लास्ट वाला डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ रही होगी तो इसका मतलब है कि आपका जो रूट है वो रियल है या फिर इक्वल है। इक्वल का क्या मतलब है कि x इज़ इक्वल टू 1/3
और x इज इक्वल टू, यानी दो रूट्स हैं, दोनों ही x इज इक्वल टू 1/3 आएंगे जब आपका डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा, ये डेल्टा की वैल्यू है 0 जबकि आपके रूट्स जो हैं वो वहाँ पर दोनों इक्वल होंगे। आई होप कि ये आपको रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन याद रहेगी, क्योंकि ये आगे हम पूरी यूज़ करने वाले हैं। इसको हम याद रखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि वैल्यूज़ जो हमारे पास दी गई होंगी इस वाली फॉर्म में, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है हमारे पास ax² प्लस bx+c, तो हम उसको इस तरह इस वाली फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाज़ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें आपको इस वाली फॉर्म में नहीं मिलेगी, तो आप उसको पहले इस वाली फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन को, और फिर आप उसमें से ABC की वैल्यूज़ को निकाल कर अपने डेल्टा की इस वैल्यू में रखेंगे, तो आपको फिर क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 20.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज़ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड। डिस्क्रिमिनेंट हमें यूज़ करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज़ दैट? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, नाउ यूज़ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपके पास ये दी हुई है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सफाई से काम करेंगे। सॉल्यूशन लिखा आपने, ठीक है, अपनी इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया जो इसकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0। फिर आपने इसमें से और इसको, ठीक है, गिवन इक्वेशन को और इसको कंपेयर करके आपने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, a आ गया आपका 1, b इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -6। c आपके ये देखें इस इक्वेशन में जो है आपके यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इट्स मीन यहाँ पे आपके प्लस नहीं था, तो आप खुद से यहाँ पे प्लस रख के इसको ब्रैकेट में अगर लिख दें तो -6 आपकी c की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ पुट दीज ऑल वैल्यूज इन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, आपके पास 49 आ गया। 49 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। ठीक है, 7 7 ज़ा 49 होता है, इट्स मीन 49 इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। तो ये रूट्स क्या हो गए? रियल हो गए, रैशनल एंड अनइक्वल। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनइक्वल क्यों कह रहे हैं आप? कि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेटर देन 0 आ रही है ना, तो फिर अनइक्वल है। अच्छा जी, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा x² इज इक्वल टू bx। ठीक है, ये आपके पास जनरल फॉर्म में नहीं थी क्वाड्रेटिक की, तो आपने इसको जनरल फॉर्म में बनाया। 6x को आप उधर ले गए, तो ये क्या बन गया? -6, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे c की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमने यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 ले लिया, b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 1। ये वाली इक्वेशन मैंने नहीं लिखी है, लेकिन आप जब भी सॉल्व करें तो ये ज़रूर लिखें ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। ठीक है, कोई भी स्टेप जो है वो मिस मत किया करें अपने काम में। अच्छा, अब ये डेल्टा में हमने डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यूज़ रखी जो जो हमारे पास आई हैं। हमारे पास सी की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई -6 का स्क्वायर -4, इसमें हमने 1 लिख दिया। सी की वैल्यू 0 थी, ये लिख दी। आ गया आपका डेल्टा इज इक्वल टू 36। 36 अगेन क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अब आप लोग खुद बता सकते हैं। ठीक है, रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। ठीक है, रियल नंबर है, देख लीजिए। 36 ग्रेटर देन 0 है, तो अनइक्वल है और रैशनल नंबर है। ओके, अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 इस तरफ है। ठीक है, अगेन यहाँ पर ये पहले आपने जनरल फॉर्म बनाई क्वाड्रेटिक की, ये यहाँ +6 है, यहाँ पर आके -6 हो गया। इसको अरेंज कर लिया आपने, फिर इसको आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो आपकी वैल्यू आ गई a इज़ इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका और काम किया है। जब सॉल्व करने से पहले ज़रूर ये देख लें कि कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो लाजमी उसको निकाल लें, क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन है इससे सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, इजी हो जाता है। आपने यहाँ कॉमन निकाल लिया 2, आपके पास सिर्फ इक्वेशन क्या रह गई? x² - 3x + 4। ये 2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन में से ABC की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये चीज़ आपको ये प्रूफ करती है कि आपको इसमें से मेथड पता है कि आप इसमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, जो भी नंबर अगर तीनों में सेम आ रहा है। ओके, अब आपने क्या किया? उसको अगेन डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में रखा और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ निकाल ली। सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, खुद से पूरा सॉल्व करेंगे। अपने पास 9 - 16 के आगे आपके पास -7। अब आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि ये कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, डेल्टा लेस देन 0 आ रहा है, -7 लेस देन 0 होता है ना, तो आपके रूट्स क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी, दोनों एक ही बात है।
चलें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अगेन आपने ये इसको इन्होंने लिखा हुआ तो सही है, लेकिन बस हमें पहले पता है कि 9x² की वैल्यू पहले आएगी, फिर 6x और फिर 1, तो हमने इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। कंपेयर किया तो ABC की वैल्यू आ गई, फिर डेल्टा की फॉर्म इसको इक्वेशन में रख दिया, वैल्यूज़ पुट की, 6 का स्क्वायर 4 9 1 मल्टीप्लाई किया हमने, 4 9 36, 6 6 36, क्या आ गया ये आपका आंसर, डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0 का क्या था हमारे पास, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, 0 आ गया ना आपका यहाँ पे डेल्टा, तो ये क्या है, इक्वल, और रियल नंबर तो हैं ही, 36 इज अ रियल नंबर। ठीक है, चलें अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 में। कोई भी बात आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बगैर सब्सक्रिप्शन के ना देखें, क्योंकि इससे फिर हम तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो हम मोटिवेट होते हैं इससे, और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आप देखें ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये मोर इजी हो जाएगा जब आप इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये 24, 12 और 36 तीनों जो हैं वो 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें से 12 कॉमन निकाली। अब ये देखें आपका ये जो इक्वेशन है वो कितनी ईजी हो गई, 2x², 1x और 3 रह गई यहाँ पे, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके इससे डिवाइड हो गया तो ये ख़त्म हो गया। यहाँ से अब इसको कंपेयर कर लिया आपने अपनी जनरल इक्वेशन से, ABC की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसको फिर डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से करें। यहाँ पे आपने माइनस किया तो -23 आ गया, जिससे हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, 3 तरह के हैं, एक तो लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जहन नशीन कर लें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आप लोगों के इसमें भी बहुत पूछी जाती हैं MCQs में, कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, रूट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजनरी है या फिर रियल है, रैशनल है, इक्वल है, ये लाजमी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, ये 3 क्वेश्चन अब मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, इक्वेशन मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर करके लिख दी है। ठीक है, ये जो आप लोगों की यहाँ पे सेट नहीं थी, इसको मैंने आपको प्रॉपर जनरल फॉर्म यहाँ पे बना दिया है। x² - x + 1 = 0 मैंने चेंज कर दिया इसको जनरल फॉर्म में। अब इसमें से ABC की वैल्यू निकाल दी। अब जैसा आपने उसको वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर उसका आंसर लेकर आना है और बताना है कि वो टाइप आर द रूट्स। इसी तरह नीचे वाली क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म में लिख दिया है, और ABC की वैल्यू, और ये वाली क्वेश्चन तो पहले ही से है, यहाँ पे B की वैल्यू नहीं थी, ये देख लीजिए। जहाँ पे कोई ABC में से किसी की वैल्यू गिवन नहीं हो तो वो आप उसको = 0 लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, B = 0। ओके, आई होप समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन 1। आप अगर ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ K that ensure the following quadratic equation have same solution and different real solution। ठीक है, 2 कंडीशन दी हुई हैं, सारे क्वेश्चंस पे आपने 2 कंडीशन लगानी है। सबसे पहले आपने सेम सॉल्यूशन यूज़ करते हुए डेल्टा इज इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, और उसी फिर क्वेश्चन को आपने डेल्टा ग्रेटर देन 0 करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, K की वैल्यू मालूम करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट कर रहे हैं हम इसका, डेल्टा = 0 लेके आपने अगेन आपने जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर किया और A, B और C की वैल्यू निकाल ली। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में लिखा। इन्होंने कहा है इसको आपने डेल्टा इज इक्वल टू 0 लेना है, तो आपने क्या किया, डेल्टा को इक्वेशन को आपने = 0 ले लिया। वैल्यू पुट की B की, 4 AC की, ये आ गया आपका K की वैल्यू 9/4। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पे K की वैल्यू मालूम करनी थी। अब यही इसका दूसरा पार्ट आ गया B, जिसमें कह रहे हैं डेल्टा को ग्रेटर देन 0 लें, तो यहाँ पे आपने डेल्टा को ग्रेटर देन 0 लेके कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, 4 A की जगह 1, C की जगह K। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 - 4K। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, अपने -4K को आप ग्रेटर देन साइन के उस तरफ ले गए, माइनस में था, यहाँ पे आके प्लस हो गया। ठीक है, 4K आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक स्टेप मैंने मिस कर दिया है, लेकिन आप लोग ज़रूर कर लें। ये -4K इधर आ गया, 0 के साथ आ गया, तो ये +4K हो जाएगा। आपने K की वैल्यू मालूम करनी है, K को उधर ही रहने दिया, 4 आप तो फिर 9 के नीचे ले गए, तो क्या बन गया, 9/4। ओके,
चलें अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पे ये अरेंज नहीं था, पहले आपने इसको अरेंज किया, फिर उसके बाद आपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके आपने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब उसको डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में रखा। ओके, बी की जगह 4 -4, ए की जगह 1 और सी की जगह के। सॉल्व किया। 4 का स्क्वायर 16, हमेशा माइनस के जो स्क्वायर हो रहा होता है वो भी प्लस होता है, इसलिए 16 आ गया। 4 के की वैल्यू मालूम करनी है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके 16 के नीचे डिवाइड हो गया। उसको सॉल्व किया तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, के की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 4। अब इसको हमने करना है ग्रेटर देन 0 लेके इसका बी पार्ट। ये किया आपने, वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। ये यहाँ तक सॉल्व किया। ये यहाँ तक तो पूरा सेम ही चल रहा है, बस ये देखें 16/4 तक यहाँ पे आपके सेम ही चल रहा है। अब ये यहाँ पे -4 के था, ठीक है। इस वाली पार्ट को आप उठा के 0 के यहाँ पे ले गए, तो ये यहाँ पे 4 के यहाँ पर आके प्लस हो गया, ये आ गया, ठीक है। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। यही काम यहाँ पे भी किया था, ठीक है। जो मैं कह रही थी ना, एक स्टेप मिस हो गया, तो ये आप कर सकते हैं। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, क्या आ गया आंसर के। और हमेशा जो भी वैल्यू होती है ना, जो अननोन हमने मालूम की होती है, उसको हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे के पहले लिख दिया, लेस देन 4, ये बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें लेस आ रहा है ना, तो के लेस देन 4। चलें अब दूसरा इसका पार्ट देखते हैं। अच्छे खासे पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। ये थर्ड पार्ट आ गया आपका। नीचे तो मैंने थोड़े से स्टेप मिस कर दिए हैं, लेकिन आप नहीं करें। जितनी दफ़ा पता है मैथ्स को आप लिखते हैं, फार्मूले लिखते हैं, उतने ही आपको बिल्कुल याद हो जाता है। फिर आप कॉलेज लेवल पे और आगे भी जाएंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको। कंपेयर की, यहाँ पे देखें वैल्यूज़ आपने ए बी सी, डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 लेके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान स्टेप है। के का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है बी क्या है, के है, ठीक है। यहाँ पे के आ गया, 4 2 ज़ा 8 आ गया, ठीक है। के स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब के की वैल्यू मालूम करनी है हमें सिर्फ, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड किया आपने, तो ये 2 स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे इस पे आ गया 8 पे, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। ये स्क्वायर रूट पर मालूम किया, 8 का क्या है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों का पेयर बन रहा था, ये बाहर आ गया। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 रह गया। ओके, अब यही पूरा सारा प्रोसेस यहाँ पर होगा, बस यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लगा दिया है, ठीक है। ये यहाँ तक का क्वेश्चन है, यहाँ पे 0 लगा हुआ है। अब अगेन आपने क्या किया, ये -8 को उधर लेके चले गए तो +8 हो गया, ठीक है। इस वाले साइन के उधर ले गए तो -8 +8 हो गया। अगेन आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपका ये वाला तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 2√2 आ जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। 4 पे आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आ गई है। यहाँ पे k-1 है, ठीक है। ए की वैल्यू k-1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 2, ठीक है। असल जो हमारी इक्वेशन है उसमें प्लस है, इस वजह से ये लाजमी आपने 4 के साथ लिखना है, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो है उसमें कोई माइनस का साइन नहीं है। तो इसका मतलब है ये -4 जो है वो पूरी बी की वैल्यू है। आपने डिस्क्रिमिनेंट में लिख दिया इसको, ठीक है। ये आ गया आपका। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिसिंग वो कर दिया है, मिस तो नहीं किया, मैंने जान के ही थोड़ा छोटा किया है ताकि फिर मेरी स्लाइड्स प्रॉपर बन जाए और आपको समझ आए ना, ठीक है। ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, इसको यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, 4 2 ज़ा 8 कर दिया, फिर 8 को के से मल्टीप्लाई किया, 8 के आ गया, माइनस माइनस प्लस, 8 1 ज़ा 8, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से देखें, अगेन आप इसको पहले सॉल्व नहीं करें, क्या करें, 8 कॉमन निकाल लिया आपने इसमें से, ओके। 8 कॉमन निकालिए तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे के बचा, यहाँ पे +1 बचा, इक्वल टू 0। 2 और +1 क्या हो गया आपका, 3 हो गया, 3 माइनस के, ओके। के की वैल्यू आपने मालूम करनी है, माइनस के को आप उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो के की इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। और क्योंकि मैं बता रही हूँ कि हमेशा जो वैल्यू मालूम की हुई होती है वो लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, तो आप हमेशा के इक्वल टू और इस तरह लिखें, ओके। अब इसी को डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू इस डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज़ हैं जो आपने यहाँ सॉल्व की हैं यहाँ तक, तो आपने अब उसको ग्रेटर देन 0 करके लिख दिया, 8 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो आपका क्या बच गया यहाँ पे,
अच्छा पहले यहाँ सॉल्व कर लिया, 16 + 8 कर लिया, यहाँ पे भी कर सकते थे लेकिन इट्स ओके, दोनों तरीका सही है। यहाँ पे 16 और 8 को पहले प्लस किया, 24 आया। अब यहाँ पे आपने 8 को कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। क्या बच गया? सिर्फ आपके पास 3 माइनस के, जो कॉमन निकाला वो दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 3 माइनस के। माइनस के को आप 0 इस तरफ ले गए ग्रेटर देन के साइन के, तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव के। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? के इस तरह करके लिख देंगे, के लेस देन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम, ठीक है। जो क्वेश्चन मिसिंग है तो वो आप खुद से कोशिश कीजिएगा बेटा, सब कुछ यहाँ वो नहीं करें। अगर ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं आप लोगों को दे दूँगी, लेकिन मैंने जान के छोड़े हैं ताकि आप लोगों की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये वैल्यू दी हुई थी, जनरल फॉर्म में नहीं थी। -16 को आप इधर ले आए तो +16 हो गया, ठीक है। जनरल फॉर्म से आपने उसको कंपेयर किया तो ए, बी और सी की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में लिखा, ओके। पहले से इक्वल टू 0 कहा है हमने, इन्होंने हमसे कि पहले इज इक्वल टू 0 मालूम कर लिया। के की बी की जगह आपने के 4 ऐसे ही, ए की जगह 9, सी की जगह 16, ठीक है। अब ये नोट किया आपने यहाँ पे ये जो तीनों नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। किसके? 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 2, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है 3 और 16 का है 4। तो आप इसको पूरा सबको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ये यहाँ मुझे मेरे जहन में क्लिक हुआ तो मैंने इधर ही मल्टीप्लाई करके देख लिया था, तो वो 24 आ रहा था, ठीक है। 2 3 ज़ा मतलब यहाँ पे आपने ये सब मल्टीप्लाई किया, फिर 576 आया, ठीक है। अब क्या किया आपने? स्क्वायर रूट किया इसका। स्क्वायर रूट करेंगे तो के पे से स्क्वायर हट गया, के आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट आया 24। मैंने यहाँ पे इन सब के स्क्वायर रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। अगर आपको ना हो तो आप कैलकुलेटर से इन सबको मल्टीप्लाई करें, आपका 576 आएगा, फिर आप इसका स्क्वायर रूट लें तो 24 आ जाएगा, ओके। नाउ पार्ट बी में आपने वो किया, ग्रेटर देन 0 ले ली टर्म को, जो इन्होंने कहा हुआ था ग्रेटर देन 0, ओके। फिर आपने क्या किया? माइनस हो रहा था ये यहाँ पर, ठीक है। ये देखें ये यहाँ माइनस हो रही है, इस वाले साइन के उधर गया, दूसरी तरफ तो प्लस हो गया। अगेन इसका स्क्वायर रूट 24 आ गया, ठीक है। अब इसको लिखने का ये तरीका है जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है, तो आप ये ना समझेंगे के ग्रेटर देन 25 और के ग्रेटर देन -25, नो, ठीक है। इसको लिखने इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 25 से बड़ी हैं और 25 से छोटी हैं, ठीक है। 24 से बड़ी वैल्यूज़ हैं सारी। अब 24 से बड़ी क्या हो गई? ये लिखा हुआ है जैसे के ग्रेटर देन 24, ठीक है। लिसन केयरफुली ना, के ग्रेटर देन 24, तो 24 से ग्रेटर कौन सी हो गई? 25, 26, 27 सो ऑन चलती जाएगी, ठीक है। और -24 मतलब के -24, ठीक है। तो आपकी -24 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? -25, ठीक है। नंबर भले बढ़ते जाएंगे लेकिन माइनस की वजह से वो छोटे हो जाते हैं, है ना। चलें, ये -24 से कौन से छोटे नंबर हैं? -25 छोटा है, -26 यानी जितना बड़ा नंबर होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि इनके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। ये मतलब है आपके इसके लिखने का, इसको इस तरह लिखना है, ओके। के ग्रेटर देन 24 और यहाँ पे ये इस तरह लेस का निशान आएगा -24, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नहीं किया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है आपका, या क्वेश्चन नंबर 7 मैंने किया है बल्कि। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं पहले। अगेन वही किया, यहाँ पे जनरल फॉर्म में नहीं था, आप उधर लेकर आ गए, ये प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो भी बोल दीजिए, एक ही बात है। ABC की वैल्यू हमने निकाली, इस इक्वेशन में पुट की, यहाँ पे सॉल्व किया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, के की वैल्यू क्या आ गई? +-2 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आपने एज इट इज़ सॉल्व किया, -4 उधर जाके +4 हो गया, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि इस तरह लिखने की क्या वजह है, के ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे के की वैल्यू लेस देन -2, ठीक है। ग्रेटर देन में क्या हो जाएगी? 3 4 5 6 7 और लेस देन में -2 से छोटी कौन कौन सी होगी? -3 -4 -5, ठीक है। अगर आप इस तरह लिख देते हैं ना, अगर आप सोचें कि यहाँ पे ये ग्रेटर का ऐसे साइन लगाऊं और -2 ही लिखे रहने दूँ, तो इसका मतलब है -2 लेस जो है सबसे छोटी वैल्यू है, फिर सारी इससे बड़ी होंगी,
यानी कि -1 0 1 2 3 फिर तो आके वो एक दफ़ा इसी से ही मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आने लगेंगी, इसके आगे आप चलेंगे तो 1 2 3 4 5 आने लगेगा। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब है कि जो k की रेंज है वो 2 से बड़ी है और यहाँ पे -2 से, ठीक है। वहाँ के यहाँ इसकी ये रेंज है। चलें अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे ये रहा 7 क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ पे इसको अगेन पहले आप रीअरेंज कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपने इसमें से ए बी और सी कंपेयर करके निकाल लिया, फिर आपने इस इक्वेशन में रखा इसको, यहाँ पे आपने सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ आ गया आपका 4 का स्क्वायर आ गया 16, ये -2 था, ये k+2 था, ओके। ये यहाँ पे आपने सॉल्व किया इसको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्यूशन लिख दिया मैंने इसका, ठीक है। ये वाला माइनस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस आ गया, ठीक है। एक दफ़ा k -2 आ रहा है, ये आ रहा है k+2, ठीक है। ये वाला फार्मूला लग रहा है इसमें a² - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a - b a+b। ये एक फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिमाइंड कर लें इसको। तो यहाँ पे अब आपके पास एक k है और एक 2 है और दोनों क्या है, एक दफ़ा माइनस की साइन में, एक दफ़ा प्लस की साइन में, ठीक है। तो आपने इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। ये माइनस का साइन, ये जो आपके यहाँ पे आ रहा था इसमें था ना ये साइन को मिस मत कर दीजिएगा। ये माइनस का साइन इस वाले माइनस के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया। ये यहाँ पे सॉल्व किया आपने, k² 4, अब यहाँ पे 4 को अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आ गया आपकी k = 0 आ गया, ठीक है। आप एक और जो वो कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर आखिर में आंसर आपका यही आना है। इसी तरह सॉल्व कर लीजिए। 4k² 4 4 16 16 16 कैंसिल और k = 0, ओके। इसका b पार्ट है, इसका आंसर भी यही रहेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 और लेस देन 0 मतलब -1 -2 -3 -4, ओके। अगेन रिमेंबर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मालूम करनी है इधर हमें। आपने को जो ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन व्हाट विल बी द रूट इक्वल रूट बता रहे हैं। इक्वल रूट कब होते हैं, जब आप जो है डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस 3 तरह के हैं। इक्वल कब होते हैं, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट = 0 आ रहा हो, ओके। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ निकालनी, ABC को पहले कंपेयर करके निकाल लिया। आप इक्वेशन को लिख के कंपेयर करेंगे। ये यहाँ पे वैल्यू रखी आपने, फिर b² की जगह आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। 2m+3 माइनस का साइन, 4 अपनी जगह, a की जगह आपने लिखा m+1 और c की जगह लिखा 2m+3, ठीक है। ये यहाँ पे सॉल्व किया। 2 पे भी स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर है, तो पहले अलग कर लेते हैं। 2 2 4 बाहर आ गया, इस पर आ गया स्क्वायर, m+3 पे स्क्वायर, 4 अभी एज इट इज़ है। इन दोनों को आपने क्या किया, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। m को इस वाले से किया 2m², m को इससे किया 3m, 1 को इससे किया 2m और 1 3 = 3, ओके। अब इसको आपने फार्मूले से ओपन कर लिया, a+b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a+b की जगह क्या है, m+3, m का स्क्वायर प्लस फार्मूले में 2 होता है तो 2 3 = 6m आ गया, 3 का स्क्वायर 9। ये अगेन आपने 4 अभी ये एज इट इज़ है, अंदर को थोड़ा सा सॉल्व किया जो सॉल्व हो रहा था। 2m² ऐसे ही है, 3 और 2 प्लस हो गए, एक जैसे वेरिएबल थे, यहाँ पे 3 आ गया, ओके। ये भी याद रखेगा, ये सिर्फ ये वाले वेरिएबल प्लस हो रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, तो बाज़ बच्चे कभी क्या करते हैं, इसको इससे प्लस कर देंगे, वो भूल जाते हैं। इसलिए मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस हो वो कम है बेटा, ज़रूर प्रैक्टिस किया कीजिए, ओके। अब ये आपने क्या किया, यहाँ पे 4 को अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इस -4 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 6 = 24, 4 9 = 36, ये -4 2 = 8m² माइनस प्लस माइनस 4 5 = 20m माइनस प्लस माइनस 4 3 = 12, ओके। अब इसको आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। 4m² ये -8m से क्या आ गया, माइनस का 4m², ठीक है। बड़े का साइन लगता है हमेशा, ये यहाँ पे आ गया। 24m और 20m में क्या बचा, 4m। 36 और 12 में सॉल्व किया, माइनस किया तो +24, ठीक है। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। ये आ गया आपका, यहाँ पे ये वैल्यू बच गई सिर्फ और सिर्फ अब -m² प्लस m और 6, जब आपने 4 कॉमन लिया और फिर वो दूसरी तरफ गया
सॉरी। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, क्योंकि हमारे पास जो है हमारी जनरल फॉर्म है उसमें यहाँ पे प्लस होता है, तो हमने भी क्या किया, इसको पूरी इक्वेशन को आपने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसको आपने क्या किया, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक लगाया, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए आपने सॉल्व कर लिया इसे। ओके, ये देखें यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक लिखा हुआ है, मैंने लिख भी दिया है। ये आपकी वैल्यूज आ गई। ओके, ये आ गया यहाँ पे। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं मिडिल टर्म ब्रेक में लाजमी है, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो विद साइन भी सेम होने चाहिए, और ये वेरिएबल्स और आपके नंबर भी। तो ये m-3 कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा m+2 इक्वल टू 0। अब आपने m-3 को इक्वल टू 0 लिया, m+2 को इक्वल टू 0 लिया, यहाँ पे m की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ओके, अब यहाँ पे अगेन कहाँ, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, आपको इक्वल टू 0 लेने को कहा है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि रूट्स इक्वल हैं, इसलिए आपने क्या किया, खुद से आपको पता होना चाहिए जब रूट्स इक्वल होंगे तो आप डेल्टा को इक्वल टू 0 लेंगे। ABC की वैल्यू रखी आपने, ठीक है, इसको कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से ये आपकी वैल्यू आ गई m² -49। अब आपने इसको सॉल्व किया था, पीछे भी क्वेश्चन में किया था, 576 आया था और उसका रूट क्या निकला था, स्क्वायर रूट 24। तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई +-24। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, now show that the roots of the following quadratic equation are real। ठीक है, रियल की क्या पहचान है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है, रियल नंबर होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा, दोनों हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी और रियल भी। चलें, अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे x और 2 दफ़ा इन्होंने x लिख दिया है, ठीक है, और ये थोड़ा सा मुझे इजी भी लग रहा था, तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप x नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक जगह x काफ़ी है, और यहाँ पे मैंने इसकी ABC की वैल्यू लिख दी है। a यहाँ पे 1 है, b के साथ कंपेयर किया आपने इक्वेशन को, तो b आ गया आपका -2 k+1 k+1/k, और आपका c की वैल्यू आ गई 3। अब आप उसको आप डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका ईजिली आंसर ये आ जाएगा, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, डेल्टा इज इक्वल टू 4k, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और कैसे प्रूव होता है कि आप यहाँ पे जब k की इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, रियल नंबर है, ठीक है, k की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो वो भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह जब वैल्यूज़ रखी जा रही हैं तो रियल नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि गिवन इक्वेशन क्या है, उसके रूट्स क्या हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं, क्योंकि जब भी आप कोई नंबर रख रहे हैं रियल नंबर, तो आंसर क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। यहाँ पे दूसरा पार्ट करके दिखाया है मैंने, ठीक है, ये आ गया a इक्वल टू 2n, b की वैल्यू आ गई 2, l + m + n, और c की वैल्यू आ गई l + m। यहाँ पे आपने सॉल्व किया, ठीक है, ये आपने डिस्क्रिमिनेंट लिखा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ रख के, थोड़ा सा लेंदी है, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, जस्ट सेम फार्मूला है, बस क्या है, अल्फ़ाबेट चेंज है। यहाँ पे माइनस का 2nl -+-2nm, ये वाली वैल्यू इस वाले से कैंसिल हो गई, 2ln इससे कैंसिल हो गई, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, तो जब आपने इसको ओपन करेंगे तो 2ln कट जाएगा, 2mn कट जाएगा, दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, 4l² m² n² 2lm, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे से आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपने अब mnl तीनों की जगह 1 रख रहे हैं तो आपका रियल नंबर आ रहा है, तीनों की जगह आप 2 रख रहे हैं तो रियल नंबर आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल हैं। चलें आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना है आपने, शो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका बताएं कि रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। ओके, रैशनल ये आ गया आपका, ये आपने पहले इसमें से को अगेन जो है आपने क्या किया, अपनी इक्वेशन से सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं x² लिखना भूल गई, अब मैं ये पेन यूज़ करूँ, इट्स ओके, चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये यहाँ पे आपने ABC इसमें कंपेयर करके निकाल लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब इसको बी स्क्वायर माइनस 4AC की इक्वेशन में लिखेंगे। रैशनल की क्या पहचान है, रूट्स रैशनल है, डेल्टा इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए जब डेल्टा का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो क्या है, इसका मतलब है रूट्स जो है वो रैशनल है। कंडीशन याद रखेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4AC की जगह वैल्यूज़ रखी हैं आपने। यहाँ पे इसको ओपन किया फार्मूले से, जो फार्मूला है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि पीछे आपने देखा था ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे तीनों जगह क्या है, प्लस का साइन आता है। ठीक है, A प्लस B प्लस C या L प्लस M प्लस N, तो यहाँ पर तो एक माइनस है, तो इसका मतलब है ये माइनस L के साथ है। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस L जो है इसकी टर्म है, माइनस अंदर चला जाएगा फार्मूले में। अब आपने इस पर फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, पूरा फार्मूला अप्लाई हो रहा है ये यहाँ तक, और फिर ये यहाँ पर आ गया 4NL, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 4NL। ठीक है, अब अगेन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस हो गए, 4MN ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, माइनस का 4MN, यहाँ पे फार्मूले से ये ओपन किया था आपने। ठीक है, ये यहाँ पर खुल गया आपका, ये क्योंकि प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। लेकिन यहाँ पर जब ये माइनस L से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों जगह माइनस के साइन आ रहे होंगे। ओके, ये यहाँ पे आपने सॉल्व किया, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लें। 2MN जो है वो 4MN से सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का 2MN रह गया यहाँ पे, ये ऐसे ही आ गया। ये और ये सॉल्व हुए तो प्लस का 2NL, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा जो आपका वैल्यू आई है ये किसके बराबर आ रही है, M माइनस N माइनस L का होल स्क्वायर के। अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और जब डेल्टा जो है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो तो इसका मतलब है रूट्स क्या हैं, रैशनल हैं। ठीक है, ये देखें, इसको इस तरह लिखते हैं, फार्मूले में बाहर प्लस है लेकिन अंदर जो है ना N की वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। इस तरह जब आप इसको इस तरह खोलेंगे ना तो इनके साथ भी माइनस का साइन लग रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट पार्ट पे आ गए। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है। अगेन आप लोगों ने क्या करना है, पहले कंपैरिजन करके ABC की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने पुट करना है उसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में और उसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जो हैं ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, AB आ गया, A को C के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस A स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, हम 1 बाय 1 किया करें, A को इन तीनों से, फिर C को तीनों से, फिर माइनस B को, BC आ गया। ठीक है, C को आपने C से किया C स्क्वायर, C को माइनस A से किया तो माइनस CA या AC। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दें। अब माइनस B किया, माइनस B स्क्वायर माइनस BC और माइनस माइनस प्लस BA या AB। यहाँ पे जो 4 टर्म्स कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल कर दी। यहाँ पे आपके बच गया 2AB। ठीक है, एक AB ये बचा हुआ और एक AB आपका बचा हुआ है ये 2AB हो गया, माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। ओके, इस 4 को आपने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ा 8, AB माइनस का माइनस माइनस प्लस 4A स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4B स्क्वायर। अगेन ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या बच गया आपके पास, ये बच गया, और ये किसका है, होल स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर क्या है, 4 8 और 4। ठीक है, यहाँ पे 2A प्लस 2A माइनस 2B आ गया। ठीक है, इस फार्मूले से अप्लाई करेंगे तो हेंस प्रूव डेल्टा इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होता है, ये रूट्स जो हैं वो रैशनल होते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P एंड Q द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश। अच्छा जी, इसके लिए क्या है, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यह इससे ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था तो आप रिमेंबर ये इसको कैसे याद रखेंगे। मैंने इस वाले में इस तरह जो है ये अप्लाई करना है अल्फ़ा प्लस बीटा का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 आपको नोन दिए हुए थे कि P और Q की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो आप उसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में रख के नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये आप आगे पढ़ लेंगे कि अल्फ़ा बीटा जो है आप सपोज कर रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B ओवर A, ये सम ऑफ रूट्स कहलाता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट C ओवर A। अब आपने पहले P के लिए क्या किया, P के लिए आपको क्या चाहिए, B ओवर A, तो यहाँ से आपने B की वैल्यू ली, अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, सम ऑफ रूट का फार्मूला यूज़ किया माइनस B ओवर A, तो ये आ गया 2B माइनस 4 ओवर 1।
ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपका क्या है, सम ऑफ रूट इक्वल टू, रूट्स वैनिश हो रहे हैं इसलिए आपने अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 लिया है। ठीक है, ये जो लिखा है ना मैंने दैट इज़ करके रूट्स वैनिश का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर 0 है। वैनिश मीन्स वैनिश हो गया ना, इसलिए यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे इसको आपने सॉल्व किया, 2p + 4, यहाँ पे आपको p की वैल्यू निकालनी थी, आप इसको उधर लेके चले गए, ये प्लस, ये यहाँ माइनस था, वहाँ पे जाके प्लस हो गया। ठीक है, ये वैसे तो इधर लिख रहा है लेकिन असल में ये देखें यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2p + 4 आ गया। ठीक है, 2p = 4 आ गया, ये रहा 2p = 4। अब यहाँ पे p की वैल्यू निकाल ली, 4/2 तो क्या आ गया, p = 2। ठीक है, बुक में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो वो गलत है, माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। क्यू की वैल्यू के लिए आपने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला लगाया, क्योंकि यहाँ पे वैनिश बता दिया गया है हमें क्वेश्चन में, तो आपने अल्फ़ा बीटा = 0 लिख दिया, सी की जगह वैल्यू लिखी। ठीक है, पूरी वैल्यू लिख दी, माइनस और ब्रैकेट में 3q + 5/1। ठीक है, ये यहाँ पर आपके आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -3q - 5, क्यू की वैल्यू निकाली, ये यहाँ पर आप यहाँ माइनस हो रहा था वहाँ पे जाके प्लस हो गया। ठीक है, क्यू क्या रह गया, -5/3। ठीक है, चलें ये क्वेश्चन, ये वाली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी आपने यही करना है, इन सब प्रोडक्ट्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर आपकी एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जो आपकी पूरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, वो बन जाएगी। उसके बाद जो है आपने उसमें से ABC कंपेयर करके निकालने हैं और फिर उसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में रखना है। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो फिर आपके पास लास्ट में जो है वो इक्वेशन बन जाएगी, उसमें आप जब ABC रखेंगे इस तरह ABC इक्वल आ रहे होंगे, इसमें जस्ट शो करना है आपको। ठीक है, तो इसी तरह बन रहा होगा कि आप अगर 1 रखते हैं तो आपकी वैल्यूज़ जो है वो रियल नंबर की आएगी। 2 रखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 1 रखेंगे तो रियल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो शो कर रहा है कि उसके रूट्स जो हैं रियल हैं। ठीक है, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।